क्लास टेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम बोर्ड के पेपर की बात करते हैं जिसमें 14वां नंबर का जो प्रश्न है वो फर्स्ट फ्लाइट से पूछा जाएगा और उसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, दो रहेंगे उसमें, दो में से एक करना होगा। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 ही हैं, इन पर आप तैयारी कर लीजिए। इनमें से कोई ना क्वेश्चन ज़रूर आएगा जो 14वें नंबर में होगा और 3 नंबर का आएगा। तो चलिए इसमें बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो जो मंडेला का स्वतंत्रता के प्रति भूख थी, हंगर थी, उसकी ज़िंदगी को कैसे बदल दी। तो देखते हैं इसका आंसर। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। उनकी खुद की जो स्वतंत्रता थी वो उसको पाना चाहते थे और इसके कारण वह लोगों की स्वतंत्रता भी बन गई। दिस डिज़ायर ऑफ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हिम इनटू ए वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन। और यही इच्छा जो है वो पूरे समाज में उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और उन्होंने जो है अपनी लाइफ को चेंज किया फ्रीडम को पाने के लिए। दूसरा देखते हैं, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो नरेटर का एक्सपीरियंस जो है आप बताइए जब वो एरोप्लेन को स्टॉर्म में उड़ाता था। तो व्हाइल फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन द नरेटर सॉ दैट द स्काई वाज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स एंड ही कुड नॉट सी एनीथिंग। तो जब वह डकोटा एरोप्लेन को आसमान में उड़ा रहा था तो बादल काले काले थे और वो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देयर वॉज नॉट इनफ फ्यूल टू गो बैक टू पेरिस। और इतना भी उसके अंदर, एरोप्लेन के अंदर फ्यूल नहीं बचा था कि वो पेरिस को लौट जाए, ईंधन नहीं था उसके पास। एंड हिज कंपास एंड रेडियो स्टॉप्ड वर्किंग। जो उसका कंपास था, चुंबकीय सुई थी, और जो रेडियो है जो कनेक्शन करते हैं, नीचे से बातचीत करते हैं कंट्रोल रूम से, वो सब बंद कर दिया काम करना। ही वॉज फेलिंग अफ्रेड। और वह जो है डरा हुआ महसूस कर रहा था, एंड हेल्पलेस, और असहाय महसूस कर रहा था। व्हेन ही सडनली सॉ अनदर एरोप्लेन आउटसाइड। तभी उसको जो है एक बाहर तरफ एरोप्लेन दिखाई दिया और उसके पीछे वो भागा। तो इस तरह से स्टॉर्म में वो अपना एक्सपीरियंस देता है। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड वर्ली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस। तो वर्ली ने बस राइड के लिए कैसे प्लान किया और वो प्लान के बारे में कैसे जानी। तो वर्ली लिसन्ड कन्वर्सेशन बिटवीन नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। तो वो बातचीत सुनती थी अपने पड़ोसियों का और उन लोगों का जो रेगुलरली बस में क्या करते थे, आते जाते थे। एंड आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। और इधर उधर कुछ तरह के प्रश्न पूछा करती थी। सी केम टू नो दैट द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। और उसको पता चला कि उसके गांव से 6 मील जो है टाउन दूर है। द बस फेयर वॉज 30 पैसे। और बस का जो किराया है एक तरफ का वो 30 पैसे। एंड द बस ट्रिप टुक 45 मिनट्स। और जो बस है वो एक बार में 45 मिनट का समय लेती है शहर पहुंचने के लिए। इस तरह से उसने लोगों से पता कर लिया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लेना है। ये 3 नंबर का जो आता है। अब हम इसका चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिफिन वॉज ए रेदर ए लॉलेस पर्सन कमेंट। जो ग्रिफिन था वो एक तरह का लॉलेस पर्सन था, अर्थात वो कानून वगैरह नहीं मानता था, लापरवाह कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं। तो इसके बारे में क्या है, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस एंड देन बिकेम होमलेस वांडरर। तो जो ग्रिफिन था वो घर में आग लगा दिया था अपने मालिक के और वो एक तरह का वांडरर हो गया था, यहाँ वहाँ भटक रहा था। ही आल्सो रोब्ड ए शॉपकीपर। और वो शॉपकीपर के यहाँ जो है डाका भी डाला था। ऑल ऑफ हिज मनी ही कुड फाइंड। और जितना भी उसके पास पैसा था वो उसको लेके भाग खड़ा हुआ। ही आल्सो स्टोल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैंस डेस्क। और वो क्लर्जी मैंस डेस्क माने पादरी के डेस्क से भी कुछ पैसे चुरा लिया था। ग्रिफिन आल्सो अटैक्ड मिसेस हॉल। और वो मिसेस हॉल को भी अटैक किया था। व्हेन सी इंटर्ड हिज रूम, जब उसके रूम में घुस रही थी। ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड इंस्टेंसेस प्रूव दैट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। ये सारी चीज़ बताती हैं कि वो एक तरह का लॉलेस पर्सन था।
तो ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।